uh, by this girl, also we have seen the presentation of 7 ages of man. Life goes on like that, and injury, illness is also unprecedented, unexpected. I'm happy that we have such a careful guardian like ma'am and VC sir. Nothing can harm us. If there are the people like Gombar ma'am and VC sir to remain always behind us like an umbrella, no need to worry, everything will be fine. And with now kind permission of ma'am, I have to continue the session. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बच्ची की स्पिरिट के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you, sir. I would like to invite Dr. Anil Dhanola, sir, for a patriotic song. Hello, happy Independence Day to all of you. I'm Dr. Anil Dhanola. Recently joined the Department of Mechanical Engineering as an assistant professor. So today I'm going to sing a beautiful song from the movie Border. So please forgive me if I do any mistakes.
sir for such a musical performance. Yeah, marching ahead in the series of cultural events. Next.
such a fabulous, fantabulous and mesmerizing performance. A huge round of applause for this wonderful performance. Now, we are moving towards winding up the session, and now I invite Professor Randir Gautam for a song. मेरे बोर्ड नवंबर में फिर मैं जाऊँगा पता नहीं लोग बहुत बोलते हैं. That's a very fortunate movement for being a department of head. If you have this talent, I would say that seeds of transformation, right? So rather, teacher is becoming a source of inspiration. The students are a source of inspiration for me. ये कैमरे की सेटिंग्स खराब है. A song which I often sing from the days of childhood. उस सॉन्ग का ये सॉन्ग मैंने जब 4 साल का था तो एक बैगर से सीखा था. एक बैगर जो भीख मांगने आया था, और वो सॉन्ग बहुत ही डीप सेंस ऑफ फिलॉसफी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सॉवरेनिटी का. उसको कहते हैं, अभी हमारी एक बच्ची प्रिया ने जो इंडिया का इमेजिनेशन अपने पोएट्री के थ्रू दिया, उसमें हार्मोनी, सेंस ऑफ हार्मोनी, जिसको हम गंगा यमुना तहजीब कहते हैं, और हिंदुस्तानी एज ए लैंग्वेज itself is a kind of collaboration of different multi-diversity of cultural aspect of it. उस सॉन्ग का नाम है इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, और उसको लिरिक्स जो है मैंने खुद ही दिया है, इसीलिए थोड़ा सा अननेचुरल लग सकता है. बहरहाल, हो इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हो इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए. हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए. हो इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए. ये खान पान पहनावा ये है तो सिर्फ दिखावा, ये खान पान पहनावा है तो ये सिर्फ दिखावा. जीवों से प्रेम करो तुम, कहते हैं हजरत अहिंसा. जीवों से प्रेम करो तुम, कहते हैं हजरत अहिंसा. कुरान ने कहा सच्चा इंसान चाहिए, कुरान ने कहा सच्चा इंसान चाहिए. हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए. हो इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए. ये गाना मैं लगभग 10-12 साल पहले एक बैगर से सीखा था, और मैं कुछ और लिरिक्स कोशिश कर रहा हूँ डालने का. वो जब परफेक्ट हो जाएगा तो मैं आपके सामने गाऊंगा. एक बस ए मेरे प्यारे प्यारे, एक और गाना है जिसका है शीर्षक ए मेरे प्यारे वतन. इट्स अ वेरी डीप टचिंग हार्ट. प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान.
तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हेलो हेलो सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे तेरी सांस मुझ पे दिल कुर्बान। तू मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। So, Mr. Gomber, you'll be surprised. इंसान में इंसान को इंसान नजर आए. Mr. Gomber was organizing complete 1 month Ramadan, 10th the whole night for everybody throughout his life. रमादान का पूरा महीना मिस्टर गॉम्बर का खाना पूरी रात चलता है और ये अभी भी चलता है. सो ये है, कोर्ट का कोई चपरासी आ जाए घर में, अब हमारा जॉब कुछ थोड़ा ऐसा है, यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑल्सो, ये सब चीजें भी. वो अंदर कोई भी हो, बैठो बेटा बैठो बेटा, अभी ये बाहर वाले ड्राइंग रूम में बैठे हैं, नहीं बैठो, अरे यार वाइट सोफे हैं, अंदर क्यों बिठा रहे? अच्छा, nobody wants to sit because I'm there, they cannot come in, है ना? And you know, you will not believe, जो कहता ना इसने कहा इंसान को इंसान में इंसान नजर आ जाए, ये हम लोग बिल्कुल भी भूल जाते हैं. हमारी पोजीशन, हमारा पैसा, हमारी ताकत, है ना, और कुछ नहीं होते हुए भी हम समझते हैं, हम समझते हैं हम बहुत कुछ है. जिनके पास कुछ नहीं है वो और ज्यादा. सो कृपया इंसान को इंसान में इंसान देखने की कोशिश करें. और यू विल नॉट बिलीव दिस मैन, अगर मतलब ये तो खैर वैसी बात है, छोटे बड़े की भी होती है ना. एंड अगर आपने उस आदमी के लिए ऑफिस जाते हुए मिल्क शेक बनाया या उसको कोई कुछ ऐसी चीज थी जो आमतौर पर
रोज नहीं होती है, कुछ भी दिया एवरी डे। ऑफिस जाते हो वो गिलास छोड़ जाएगा, ऑफिस सबको दे दिया, सबको दे दिया। अब 20 चपरासियों को, पुलिस वालों को देने में 20 आदमियों का बनेगा, टाइम लगेगा, है ना। अगर आपने 20 बाल्टी भर के नहीं बनाया है मिल्क शेक, मैंगो शेक, एनीथिंग, तो वो चुपचाप रख के चला जाएगा। ऐसा इंसान, कैन यू बिलीव? वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। वो चपरासियों को दिवाली पे 5 लाख के पटाखे मंगाएगा और टब ले आओ, कपड़े धोने के टब होते हैं ना, सब अपना अपना ले आते, मिठाई ले आते, कपड़े ले आ, उसमें डाल के जा घर दे आ, फिर रात को अपन चलाएंगे। चला चला, डर मत, डर मत। हम कहते हैं, गली वाले कहेंगे कि ये सारी रात 3-3, 4-4 बजे पूरी सड़क चला देते हो, मतलब इतने आदमियों को। चला चला, डर मत, अनाज चला। एंड फिर हम उसको स्वीपर को कहते हैं, भाई तो 5 बजे तक सब खाली कर देना, हमारी सड़क साफ कर देना, नहीं तो अड़ोस पड़ोस कहेगा ये क्या है। यू नो दैट काइंड ऑफ इंसानियत। वो कहता था एक ही बात, ह्यूमन बीइंग तो सारे होते हैं, बीइंग ह्यूमन जिस दिन आ जाएगा तो सब कुछ तर जाएगा। सारी जिंदगी कोई घर में रिश्तेदार आ जाए, कोई ऐसा, आप खुद अभी नौकरी में है, 300 रुपए की तनख्वाह है आपकी खुद की, और आपके घर में काजू आए तले हुए, क्योंकि भाई का रिश्ता हो रहा है और वो लड़की वाले आए हैं। और अब आप देखिए, जब इस तरह की टेबल सजती है, लड़की वाले आते हैं, मतलब ऑल दैट इज वेल, लाइक यू गो आउट ऑफ द वे, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, सारे ही करते हैं, नॉट। और गरीब आदमी बेचारा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी उस दिन सोचा नहीं अभी तो दिखावा करना है ना। और विल यू बिलीव, उसने काजू आए हैं, फ्राइड, नौकरी है, 2 जनों की, किराए का मकान हमारा, और जलेबी है, ब्रेड पकोड़ा बना है, और पेस्ट्री आई है, काजू कतली आई है, और काजू आए, ठीक है। अब उसमें से आप ये सोचते हो अभी 3 साल का बच्चा है, थोड़ी देर में मांगेगा तो पेस्ट्री रख दो, काजू अंदर कर दो, है ना, और अभी थोड़ी देर बाद कहेगा मुझे ये खाना है, तो आप कहाँ से लाएंगे ना। तो आपने रख दिया, वो कहता है प्लीज 1 मिनट अंदर आओ, क्या हुआ? बोले ये भैया ने आपको रखते देखा है, आपने उधर अंदर रखा है काजू डब्बे में, और ये रखा। तो मैंने बोला तो हाँ, अभी थोड़ी देर में ये मांगेगा। तो अगला कहता है प्लीज, अगर आपको ये काजू महंगे लग रहे हैं तो ये कब खाएंगे? और ये लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी जो चीज अंदर रखी है अपने बच्चे के लिए वो कोई खास होगी, तो अपने बच्चे के लिए अंदर बंद कर दिया और हमको ये दिया। दैट काइंड ऑफ इंसानियत। वो एक दिन उनका फ्यूनरल में 7 चार्टर प्लेन आए थे लाल कोठी पे जयपुर में, 7 चार्टर। पता है कौन थे? ड्राइवर, चपरासी, मतलब जो भी, जहां भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप इमेजिन करें, 167 पीपल। और एक नेपाल का, वहां पे श्रीलंका का बंदा सफाई करता है किसी बिल्डिंग में, बेसमेंट में गाड़ी जाके रुकती है, बिकॉज इट इज ए स्पेशल प्राइवेट ऑफिस व्हेन ही इज सिक। तो हिज हाइनेस विल से कि मैं वहीं आऊंगा, तुम अपने जूते खोलो, टाई खोलो, आराम से बैठो अकेले, मैं वहीं आऊंगा। आपको एमआर की बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में 73 फ्लोर पे था, नहीं आने का जरूरत है, बिकॉज तू 50 लोगों को गुड मॉर्निंग करता रहेगा, थक जाएगा। तुम वहां जाकर हमें जो काम होगा हम वहां आएंगे। तो यू बी एट ईज, चप्पल पहनो, फुट स्टूल रखो, पैर ऊपर करो, कुछ करो, दिस इज योर स्पेशल। तो वो जो आदमी वहां सफाई करता था, उसने अल्ताफ अहमद का नाम सुना होगा, जो भी लॉ के लोग हैं। He was एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो लगातार 5 टर्म कोई भी गवर्नमेंट आए वो बनता था। और डेथ हो गया, उनकी लड़की वहां रहती थी। उसने, वजिया ने कहा कि आंटी ये कहता है मैं तो अब सफाई नहीं करूंगा। बोले वो एक इंडियन था और वो रोज हमको ऐसे करता था, ऐसे करता था, अब मैं काम ही नहीं करूंगा, मेरे को उसका याद आता।
Just imagine. So that kind of a इंसानियत हम सब लोग रखें. मैं नहीं समझती, कई बार आपको प्रोफेशनल उसके अंदर कई चीजें करनी पड़ती हैं, बट अंदर से आप ये मानो कि नहीं, सब हमारे बराबर हैं, एवरीबॉडी, चाहे वो कोई भी हो. तो ये विश्वकर्मर की सोच थी. और वो कहते थे प्रोफेशनल हो जाओ, आप बहुत लायक हो गए, आप बड़े करोड़पति हो गए, आपने खूब सक्सेसफुल हो गए, प्रोफेशन हो गया, सीनियर बड़े अफसर बन गए, IPO बन गए, पर आप बंदे नहीं बने तो आप पे लानत. वो ये कहते हैं. तो बंदे बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लो, when you are presenting your experience, and really it is a kind of lesson giving experience. Even 10% of that, if we will inculcate in us, our life will be brighter and full of success. So moving ahead, I would like to invite Professor Randhir Gautam sir for extending a vote of thanks.